Assalamu alaikum my dear students. Dear students, I hope you are all doing good. So dear students, आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का लास्ट लेक्चर होगा. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सुपर फास्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो डियर स्टूडेंट्स आप प्लीज़ पूरा ये वीडियो देखिएगा. तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, किस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे लिमिट्स के रिलेटेड ट्रिक्स, डेरिवेटिव्स के रिलेटेड ट्रिक्स, और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में एमसीक्यूज आए थे, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना होगा, आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, आपको ये सॉल्व खुद करना है और मुझे उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताना है. तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली ट्रिक है यहाँ पे वो किसके रिलेटेड है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. चलो स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, लिमिट जो एक्स टेंड कर रहा है वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को. पहली बात आप ये याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आएगा लिमिट्स में कि आपको लिमिट एक्स कर रहा है टेंड इन्फिनिटी, और जो फिर फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, उसको ये यहाँ पे एक फंक्शन है x पावर 4 माइनस 3x² प्लस 1, ये पॉलिनोमियल होगा, यानी कि इसमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स एक साथ जुड़े होंगे, वो सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस के साथ, और उनको कुछ पावर होगा, कुछ डिग्री होगा उन वेरिएबल्स को. ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन. ऐसे ही यहाँ पे न्यूमरेटर में एक फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन हो, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक. तो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको लिमिट निकालने की, आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. पहले मैंने आपको वो दिखाया बिकॉज वो ज़रूरी था. अगर आपको ट्रेडिशनल में वे पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज होगे कि ये कैसा है, इसलिए मैंने आपको वो पहले दिखाया. अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स दिखाऊंगी. ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर मैं आपको बोलूँगी, नज़र से मैं आपको बोलूँगी, इसका आंसर इन्फिनाइट आएगा. अब आपका क्वेश्चन कैसे, ये जादू कैसे है कि आप उसका जल्द ही इन्फिनिटी आंसर आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स ट्रिक देखिएगा क्या है. ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, जो ये न्यूमरेटर है, ठीक, अगर उसका डिग्री यहाँ पे किसको बोलते हैं, पहले आप ये समझिएगा, बिकॉज इस ट्रिक में सारा मैजिक जो है वो इसी डिग्री पे है. ठीक है. तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, ऊपर भी और नीचे भी, डिग्री होता क्या है, जो वेरिएबल्स हैं उनका जो हाईएस्ट पावर होगा, यहाँ पे जो डिग्री x है वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, उन वेरिएबल्स का जो पावर है, आपको हाईएस्ट पावर लेना है, उसको बोलते हैं डिग्री. देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे x को पावर 4 भी है, x को पावर 2 भी है, तो जो हाईएस्ट होगा इनमें से उसको हम डिग्री के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 4, तो ये है डिग्री इस ऊपर वाली फंक्शन का. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिएगा ट्रिक क्या है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर जो है यहाँ पे वो ऊपर वाला है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री ज़्यादा है, ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मीन्स जो ये है अपर वाला पार्ट होता है न्यूमरेटर, जो लोअर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है. तो अगर क्या आपको देखना है, डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर की डिग्री है अगर वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उस टाइम आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा इन्फिनाइट. सिंपल, आपको करना ही नहीं है कुछ, उसको इन्फिनाइट लिखो. ठीक है. सेकंड पॉइंट देखो. अब अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसकी जो वेरिएबल्स का पावर जो डिग्री है, अगर वो कम होगा एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उस टाइम जो आंसर आएगा उस क्वेश्चन का वो है 0. याद रखा. उसके बाद ये याद रखिएगा ये 3 पॉइंट्स. इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर की डिग्री
सेम है एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ऊपर भी सेम डिग्री है नीचे भी सेम डिग्री है, उस टाइम जो आंसर है वो किसके बराबर आएगा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, जो हाईएस्ट पावर जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री होगी न्यूमरेटर में उसका जो कोफिशिएंट होगा वो लेना है, डिवाइड बाई करना है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट क्या है उसको लेना है, वो आएगा उस टाइम आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखिएगा, ये लो क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू, मैंने आपको पहले ही बताया लिमिट एक्स टेंड का क्या करना चाहिए, इन्फिनाइट को, और ऐसी फंक्शंस होने चाहिए, तब आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इन जनरल जो ट्रिक है वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर है x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, तो यहाँ पे भी x है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है या 4 है, 4 है हाईएस्ट पावर ऑब्वियसली, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है 4। ठीक, आप डिनोमिनेटर का देखिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस 5, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 2 डियर स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, सो आंसर क्या आएगा इन्फिनाइट, पहला ही पॉइंट है तो इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स कर रहा है टेन इन्फिनिटी को, तो ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, इस स्क्वायर रूट को नहीं डरना, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 6 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स पावर 5 प्लस 4x पावर 4 माइनस 11x क्यूब, तो आपको अब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर देखना है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देखना है। न्यूमरेटर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे x का पावर 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। ठीक, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है x का पावर। ठीक है, तो यहाँ पे x पावर 6 है हाईएस्ट, बट इसको रूट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये भूलना नहीं। तो अगर हम इस 6 जो यहाँ पे है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 2 और 6 और है अपना रूट, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है ना, अगर आपको पता होगा स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा x पावर क्यूब, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, डिग्री क्या है यहाँ पे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है वो है 3 माय डियर स्टूडेंट्स। समझाइए कैसे, बिकॉज स्क्वायर रूट मैंने हटाया, अगर आप इसको भी 3 को भी स्क्वायर रूट हटाओगे वो आएगा 3/2, तो वो कम है, x का आएगा 1/2 वो भी कम है, तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है वो है 3, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है वो है 3। अब डिनोमिनेटर का देखिएगा, यहाँ पे आपको दूर से नजर आ रहा है कि 5 है हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे। ठीक है, तो 5 डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ पे क्या आपको रिजल्ट निकला, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो कम है एज कम्पेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो आंसर क्या आएगा, सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से उस टाइम आंसर 0 आता है, सो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी ट्रिक पे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x क्यूब माइनस 7x पावर 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 5x 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनका जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, ये देखिएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी जो वेरिएबल्स हैं उनका जो हाईएस्ट पावर है वो है 4, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर भी 4 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 4 है माय डियर स्टूडेंट, सो आंसर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो हाईएस्ट डिग्री है डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे इस 4 यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 4, उसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे देखिएगा वो है -7, आपको यहाँ पे साइनस भी लेनी है, खास ख्याल रखना है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल का उसका कोफिशिएंट क्या है वो है 5, तो -7/5 क्या है ये है आंसर। ओके, ये देखिएगा। तो और एक क्वेश्चन है इस ट्रिक पे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x4 डिवाइड बाई 2x 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12, यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो क्या है वो है 4, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है वो है 5, सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उस टाइम आंसर क्या होता है 0, इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मज़ा आया आज ट्रिक में, कॉमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो ये था यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रिक के रिलेटेड क्वेश्चंस किए, अब आप सेकंड सुपर फर्स्ट ट्रिक देखिएगा क्या है।
बहुत मज़ा आने वाला है, ये देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपको क्वेश्चन होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू एनीथिंग, अगर एक्सटेंड कर रहा होगा किसी भी को, इन्फिनिट, 0, 1, 2 वट एवर, ओके, उस टाइम लेकिन फंक्शन ऐसी हो, ट्री के ऊपर बैठा है मंकी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ट्री के ऊपर बैठा है मंकी, यानी कि ऐसी फंक्शन हो, नीचे एक फंक्शन उसके पावर में दूसरी फंक्शन, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उस टाइम आप उनको सॉल्व कैसे करोगे, बाय ट्रिक से। ये याद रखिएगा कि आपको लेना है ई को पावर में लिखना है लिमिट एक्सटेंड्स टू, वो क्या होगा यहाँ पे, जो एनीथिंग क्या होगा, इन्फिनाइट, 0 वट एवर। तो इस ट्री को हम काटेंगे, ठीक है, उस ट्री पे रोज रोज मंकी आ रहा है, बैठता है इस ट्री पे, तो हमने क्या क्या काम किया, हमने इस ट्री को काटा, ठीक है। तो ट्री को काटा, दैट इज ट्री -1, जब उसको काटा ना तो -1, उसको हमने वो एक्स लगाई, ठीक है। तो काटने के लिए हमने एक्स लाई, तो ट्री -1 याद रखिएगा। तो मंकी क्या आया, मंकी जो ट्री पे था, हमने ट्री काटा तो मंकी नीचे आया, मंकी कम्स डाउन, ठीक है। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, जब आपने कट द ट्री मंकी कम्स डाउन, ये आपको उस टाइम उन फंक्शन, अगर इस टाइम आपके क्वेश्चन आएंगे ये आपको आंसर मिलेगा। अब देखिएगा, आपको याद क्या रखना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू एनीथिंग, ट्री पावर मंकी इज इक्वल टू ई लिमिट ई पावर में लिमिट एक्सटेंड्स टू एनीथिंग ट्री -1 इंटू मंकी, ये आपको याद रखना है। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये देखिएगा। क्वेश्चन 1 है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनाइट, तो x कर रहा है इस टाइम इन्फिनाइट को 10, x + 5 डिवाइड बाई x - 5 पावर में x। तो इस सेम टू जो अब हमने बताया इसी के रिलेटेड है, सेम टू सेम इसी के यहाँ पे जो यहाँ पे फॉर्मेट है इसी के रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा जो मैंने ट्रिक आपको बताई। तो क्या आएगा आंसर, ई को पावर करना है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनाइट, ये ट्री है यहाँ पे, x + 5 डिवाइड बाई x - 1, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा, और उसको करना है -1 बिकॉज आपने ट्री काटा, इनटू क्या करना है, जो मंकी है वो ऊपर है ना पावर में, उसको नीचे लाओ, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको सॉल्व करो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस है बीच में, तो मैंने ये किया है इनटू x, ठीक है। ई लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनाइट, यहाँ पे आपको -x + x कैंसिल होगा, तो 5 + 1 इज 6, और है मल्टीप्लाई में x, तो 6x आएगा ऊपर, डिवाइड बाई x - 1, ठीक है। अब आप जो आपने ऊपर ट्रिक देखी वही यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। न्यूमरेटर में डिग्री क्या है, वो है 1, डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है, वो भी है 1, सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो आंसर किसके बराबर आता है, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखिएगा कोफिशिएंट क्या है न्यूमरेटर का, वो है 6, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट क्या है, वो है 1, x का कोफिशिएंट वो है 1, तो 6/1, लेकिन e है यहाँ पे, ठीक है। तो लिमिट x वो खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, e⁻6, ठीक है। अगर आपको लिमिट दोगे, यहाँ पे x नहीं है, तो आंसर आएगा e⁻6 ही। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर होता है ये क्वेश्चन, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा इसी ट्रिक के रिलेटेड, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इस टाइम लिमिट एक्सटेंड कर रहा है 0 को, 1 + 5x² डिवाइड बाई 1 + 3x² पावर में क्या है, 1/x²। सो ट्री यहाँ पे ये पोर्शन है और मंकी यहाँ पे ऊपर वाला है, ठीक है। तो ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, क्या आता है, ई पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू, वो क्या है यहाँ पे 0, और ये आएगा ट्री -1 इंटू 1/x², दैट इज मंकी, ठीक है। उसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 1 + 5x² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कीजिएगा, वो आएगा -1 प्लस माइनस इज -3x², यहाँ पे +1 -1 कैंसिल, 5x² को -3x² कम करो, वो आएगा 2x², जो मैंने यहाँ पे लिखा, डिवाइड बाई में है 1 + 3x² और इनटू में है 1/x², ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x² कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचा 2/1 + 3x²। अब यहाँ पे लिमिट
जो x कर रहा है टेंड 0 को वो वैल्यू दो, यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3, x के बदले आपको 0 देना है, ठीक, तो वो आएगा 2/1, दैट इज e पावर 2 इज द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x प्लस b पावर x प्लस c पावर x डिवाइड बाई 3 होल पावर 1/x, तो सेम टू सेम वही फॉर्मेट है, तो ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, वो आएगा e पावर में लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, a पावर x प्लस b पावर x प्लस c पावर x डिवाइड बाई 3, ये ट्री है, उसको -1 करो और इनटू लिखो मन की, वो आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/x। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e लिमिट x टेंस टू 0 ऐसे ही आएगा, e पावर में लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे a पावर x प्लस b पावर x प्लस c पावर x, यहाँ पे -3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 3 आएगा इंटू 1/x। तो यहाँ पे अब लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो ये -3 है, मैं इसको लिख सकती हूँ -1 -1 यस एग्जैक्टली, तो मैंने क्या लिखा, a पावर x -1 प्लस b पावर x -1 प्लस c पावर x -1, ये जो यहाँ पे ये 1/x है, x को मैंने 3 यहाँ पे लाया, इंटू लिखा 1/3, कोई फर्क ही नहीं है, वो भी फिर से आएगा 3x, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको, ये आप सबको पता है लिमिट x टेंस टू 0, ये फार्मूला है a पावर x -1 डिवाइड बाई x, ये बराबर होता है log a टू द बेस e, ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x -1 किसके बराबर होता है, e को आप खुद लिखो वापस ही, तो वो आएगा बराबर, यहाँ पे 1/3 है, मैंने इसको पहले लिखा है, तो यहाँ पे a पावर x -1 डिवाइड बाई उसको x है, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, log a टू द बेस e, तो log a बेस क्या है 1, तो वो आएगा log a प्लस यहाँ पे फिर से है लिमिट x टेंस टू 0, फिर है b पावर x -1 डिवाइड बाई x, वो आएगा log b, ऐसे ही प्लस log c, तो यहाँ पे जो ये 1/3 है ये जाएगा यहाँ पे e पावर 1/3, ये जो ये log a प्लस log b प्लस log c है, आपको पता है फार्मूला एक है log m प्लस log n प्लस log w इज इक्वल टू m n w, तो यही log ऑफ m n w, ठीक है, तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पे किया यूज, दैट इज e पावर 1/3 log a b c, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, log m प्लस log n प्लस log कुछ भी होगा वो होता है log m n w, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे log है, तो ये 1/3, एक फॉर्मूला है n log m, ठीक है, n log m वो होता है log m पावर n, वही मैंने यहाँ पे यूज किया है, वो आएगा log abc पावर 1/3। तो e और log जब साथ में होते हैं वो कैंसिल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे e पावर log जो है ये कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आया, abc पावर 1/3। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब आपके लिए और कुछ 2 क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, वो आप कीजिएगा और मुझे उनका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ये भी इसी ट्रिक के रिलेटेड है, आप ये करना डियर स्टूडेंट्स। ये है आपके लिए क्वेश्चंस, लिमिट x टेंस टू 0 x² प्लस 4x माइनस 3 डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 5, ये ट्री है, ये मन की है, उसको ट्री -1 कीजिएगा इंटू मन की और e पावर लिमिट, बस ठीक। तो यहाँ पे भी है ये ट्री, ये मन की, इसको वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक किसके लिए है, डेरिवेटिव्स के लिए। जैसे मैंने आपको ऊपर 2 ट्रिक्स दिखाई वो थी लिमिट्स के लिए, आप और 2 ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, वो है डेरिवेटिव्स के लिए, ठीक है। ट्रिक क्या है, अगर आपको फंक्शंस ऐसी आएंगी a f of x प्लस b डिवाइड बाई c f of x प्लस d, a b c d यहाँ पे हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कुछ कोई फंक्शन आएगा, उनको आपको डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, डेरिवेटिव। वो किसके बराबर आता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये a b c d है उनका डिटर्मिनेंट लो। डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में, मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक भी दिखाई, तो वो लीजिएगा यहाँ पे। फिर क्या करना है, जो यहाँ पे f ऑफ x है उसको डेरिवेटिव लो, डिवाइड बाई में लिखना है c, ये यहाँ पे c और f ऑफ x है वापस लिखो, प्लस d वापस लिखो, जो भी डिनोमिनेटर है उसको होल स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। ये है ट्रिक। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा जिसका फॉर्मेट ऐसा हो a f ऑफ x प्लस b डिवाइड बाई c f ऑफ x प्लस d, उस टाइम आप सीधे ये
अप्लाई कीजिएगा, आपको डेरिवेटिव वहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली आप ट्रिक से वहाँ पे कीजिएगा। डिटर्मिनेंट निकालना है उन कॉन्स्टेंट्स का, फिर डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, डिवाइड बाय लिखना है, जो आपको फंक्शन में नीचे है वो सेम उसका होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स 4 log x प्लस 8 डिवाइड बाई माइनस 7 log x प्लस 10, इसको आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, वो है 4 है a, b है 8, c है माइनस 7, d है 10। इसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर डेरिवेटिव किसका निकालना है, इस फंक्शन का, वो यहाँ पे log x है, सो d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x आपको निकालना है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करो, दैट इज 4 10 और 40, फिर आता है माइनस फार्मूला का, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस इज प्लस, 7 4 और 7 8 और 56, तो यहाँ पे 40 प्लस 56 आएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा log ऑफ x का, मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, वो है 1/x, वही मैंने यहाँ पे लिखा माय डियर स्टूडेंट्स। और नीचे क्या लिखना है, यही फंक्शन वापस, उसको होल स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इसको प्लस कीजिएगा, दैट इज 96 डिवाइड बाय, ये जो ये 1/x है तो ये नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड बाय में है, तो ये आपका आंसर आया। सिंपल डियर स्टूडेंट्स, आपको टाइम ही नहीं लगेगा एग्जाम में। आप तो इसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन देखिएगा, डी बाई डी एक्स 2 प्लस 30 साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस 7। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, ये ऊपर वाले फॉर्मेट में नहीं है, पहले आप उसको उस फॉर्मेट में बनाइए, ठीक है। तो क्या बनेगा, इस 30 साइन एक्स को यहाँ पे लाइए, प्लस 2 डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस 7, तो अब आया ना उस फॉर्मेट में a f ऑफ x प्लस b डिवाइड बाई c f ऑफ x प्लस d, आया ना उसी फॉर्मेट में, यस एग्जैक्टली। अब क्या करो, यहाँ पे a b c d लो, वो है 30 2 1 माइनस 7, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड, फिर डेरिवेटिव इस फंक्शन का, डिवाइड बाई यही फंक्शन वापस उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा, वो आएगा -210 माइनस 2 cos x, इसका डिफरेंशिएशन है, डिवाइड बाई साइन x माइनस 7 होल स्क्वायर वापस आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा -212 cos x डिवाइड बाई साइन x माइनस 7, ये आपका आंसर है। तो अब नेक्स्ट ट्रिक देखिएगा, आपने अगर यहाँ पे कोई नॉन मेडिकल स्टूडेंट होगा तो 12th में आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके पावर में वही एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ, सेम अप टू कहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते थे वहाँ पे 12th में, तो बहुत टाइम लगता था। ये 12th जिनको मैथ होगा उनको पता होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता था, लेकिन हम यहाँ पे ट्रिक से करेंगे। आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ याद रखना है, तो आपका आंसर विद इन फ्यू सेकेंड्स में सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन, अगर आपको इस टाइप के फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस लॉग वाई, ये आपको याद रखना है, ये वाला पोर्शन, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस लॉग वाई, फिर क्या करना है, उस जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, डिवाइड बाई लिखना है वो फंक्शन वापस, बस। या आप ये अप्लाई कीजिएगा या आप ये अप्लाई कीजिएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखिएगा कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। y इज इक्वल टू, ये देखिएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स, उसके पावर में साइन एक्स, फिर उसके पावर में साइन एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सीधे लिखो dy बाई डी एक्स, जो मैंने ऊपर फॉर्मेट बताया, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस लॉग वाई, फिर एफ डैश एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव लो, वो है कॉस एक्स, फिर लिखना है वापस एफ ऑफ एक्स, वो है यहाँ पे साइन एक्स, ये आपका आंसर है। अब इसको थोड़ा सा लिखो, यहाँ पे कॉस एक्स बाई साइन एक्स, वो किसके बराबर आता है, कॉस बाई साइन होता है कॉट एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर है माय डियर स्टूडेंट। देखा कितने सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ई पावर एक्स पावर में है, ये कंटिन्यू होता है,
इसको आंसर क्या आएगा, सीधे लिखो dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालना है, इज इक्वल टू जो मैंने ऊपर फॉर्मेट बताया वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस लॉग वाई, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव वो आएगा ई पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पावर एक्स ही, ठीक है, डिवाइड बाई ये फंक्शन वापस लो दैट इज ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस लॉग वाई, ये आपका आंसर है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बहुत मज़ा लगा होगा आज लेक्चर में। अब हम करेंगे वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे मैंने हर किसी टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए हैं, वैसे मैं आपको इस चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगी। ये देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ऑप्शन हैं 1 -1 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको यहाँ पे दिखाना है लिमिट कर रहा है लिमिट एक्स जो वो कर रहा है टेंड 0 को, यहाँ पे मॉड एक्स फंक्शन है मॉड एक्स बाई एक्स, ये किसके बराबर आएगा, आपको लिमिट फाइंड करना है। तो कैसे हम करेंगे, पहले आपको पता होगा कि मॉड ऑफ एक्स के वैल्यूज़ क्या होते हैं। इसके दो वैल्यूज़ होते हैं, जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तब ये पॉजिटिव आता है, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब ये -x होता है इसका वैल्यू, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मैंने आपको ये डिस्कस ऑलरेडी किया है लेक्चर्स में। तो मॉड एक्स के दो वैल्यूज होते हैं, एक्स और -x। एक्स कब होता है, जब x का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, और -x कब होता है, जब x के वैल्यूज लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको लिमिट फाइंड करना है, तो कैसे निकालोगे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, अगर वो बराबर है तब आप बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, पहले आपको यही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, मैंने आपको बताया माइनस यहाँ पे वो माइनस नहीं है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम इस फंक्शन का देंगे वैल्यू मॉड ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, यानी कि जब x के वैल्यूज लेस देन 0 हैं उस टाइम फंक्शन किसके बराबर है, -x है मॉड ऑफ x का वैल्यू, तो -x लिखो, डिवाइड बाय x आएगा वापस, ठीक है। तो x और x कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचा, -1 आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आया। अब राइट हैंड लिमिट निकालिएगा, वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या है, इसी फंक्शन को आपको लेना है, मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यूज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट मीन्स 0 से आगे वैल्यूज, ठीक है। तो वो है यहाँ पे x उसका वैल्यू, तो x आएगा, डिवाइड बाई में यहाँ पे x है तो वो आएगा x बाई x, दैट इज x कैंसिल होगा, वो आएगा 1। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया, राइट हैंड लिमिट 1 आया, तो ये बराबर नहीं है, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x पावर n -3 पावर n डिवाइड बाई x -3, ये जो ये लिमिट है इस फंक्शन का वो बराबर है 108 का, आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया था, ठीक है। ये देखिएगा ऑप्शन है 4, 8, 108 नन। तो पहले आपको देखना है, यहाँ पे आपको इसको अप्लाई ये लिमिट निकालना है, तो पहले देखिएगा इसको 3 यहाँ पे वैल्यू कीजिएगा पुट, अगर आपको 0/0 फॉर्म या वो जो एल हॉस्पिटल्स वो फॉर्म्स मैंने 7 फॉर्म्स बताए, अगर उनमें से कोई फॉर्म आपको निकली फिर आपको एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको x के बदले 3 देना है, दैट इज 3 पावर n -3 पावर n डिवाइड बाई x के बदले 3 3 तो 3 - 3 यहाँ पे 3n - 3, तो ये आएगा 0/0 फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये जो ये क्वेश्चन है, ये जो ये लिमिट इस फंक्शन का है वो आता है 0/0 फॉर्म में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। तो क्या करना है, ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन, वही मैंने यहाँ पे लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 3 d/dx ऑफ xn -3n डिवाइड बाई d/dx ऑफ x -3, लेकिन ये किसके बराबर है, 108 के बराबर है, ये आपको लेना है, ठीक है।
इसको आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं करनी है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा इसको, ये है माई x पावर n, उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है n x पावर n माइनस 1, मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी। और यहाँ पे 3 पावर n, 3 है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, n भी कॉन्स्टेंट, इसका 0 आएगा डिफ्रेंसिएशन। डिवाइड बाई में क्या है x माइनस 3, x का डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा, 3 का 0, वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये बराबर है 108 को। अब आपको लिमिट यहाँ पे x यहाँ पे टेंड करना है 3 को, तो x का वैल्यू 3 दीजिएगा, वो आएगा n 3 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 108, ठीक है। तो आपको n का वैल्यू चाहिए, ये जो 108 है इसके फैक्टर्स निकालिए, तो आएगा 108 ऐसे 2 5 आर 10, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, 3 3 आर 9, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। तो आपके फैक्टर्स क्या मिले 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो 2 2 आर 4, यही मैंने यहाँ पे लिखा। और है 3 पावर में 3, 3 है 3 है 3 बार, ठीक है, तो आएगा 3 पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इसको इक्वेट कीजिएगा, ये जो ये इक्वेशन है यहाँ पे n 3 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 क्रॉस 3, ठीक है। तो यहाँ पे n को यहाँ पे इक्वेट कीजिएगा, n यहाँ पे 3 के कोएफिशिएंट में n है, ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पे 3 के कोएफिशिएंट में 4 है, इनको आपको इक्वेट कीजिएगा, तो आपका जो n का वैल्यू है वो 4 आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी दे सकते हो n 3 पावर 4 माइनस 1, वो किसके बराबर आया 3, तो 3 पावर 3 आया ना बराबर, तो आपका n का वैल्यू क्या है 4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है लेट k बी एन इंटीजर, k है कोई इंटीजर, देन आपको लिमिट निकालना है x टेंड्स टू k प्लस x माइनस, ये है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने आपको ये रिलेशन एंड फंक्शन में डिस्कस किया था, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आपको इसका यहाँ पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू k प्लस x माइनस इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये किसके बराबर आया, आपको k x के बदले यहाँ पे k देना है, तो k दीजिएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k। तो आप सबको पता होगा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के वैल्यूज होते हैं, अगर यहाँ पे k है 2 है तो वो 2 ही आएगा, अगर 2.1 है तो वो 2 ही आएगा, ठीक है। जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था रिलेशन एंड फंक्शंस में, आप वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टाइम कम है, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k है ये k के ही बराबर आएगा यहाँ पे, दैट इज k माइनस k प्लस k कैंसिल, यहाँ पे इस लिमिट का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड करना है 0 को, फंक्शन है log ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस log ऑफ 1 प्लस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू आपको निकालना है। पहले आप देखिएगा अगर आप एक्सटेंड करोगे 0, इसका वैल्यू इस फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, तो कीजिएगा यहाँ पे log 1 प्लस ए एक्स के बदले 0 देना है, तो ये बनेगा log 1, ठीक है, माइनस log 1 प्लस बी एक्स, एक्स के बदले 0 देना है, ये बनेगा log 1 डिवाइड बाई एक्स के बदले 0, वो 0 बनेगा। log 1 होता है बराबर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे log 1 आया ना, log 1 होता है बराबर 0 को माइनस log 1 0, तो आएगा 0/0 फॉर्मेट में, तो ये 0/0 फॉर्म मिला। तो आपको क्या अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। तो अप्लाई कीजिएगा एल हॉस्पिटल्स रूल, यानी कि आपको ऊपर भी डिफरेंशिएशन करनी है, नीचे भी डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो वही मैंने यहाँ पे किया, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन रूल है जो मैंने आपको के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएंगी, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 1 प्लस बी एक्स, इसको अलग हो जाएंगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कीजिएगा, आपको पता है ये इसको मानेगा 1 प्लस ए एक्स जो है इसको मानो आप x, ठीक है। तो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स क्या है यहाँ पे 1 प्लस ए एक्स। फिर
अगर आपको ये अच्छे से देखना है तो मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन, मेरे जो यूट्यूब चैनल है मैथ लेवल्स बाय इशरत रशीद, वहाँ पे आपको ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर दिया है। वहाँ पे ये डिफरेंशिएशन है ये कैसे आता है, एक ट्रिक है वहाँ पे, वो आप देखिएगा, चेन रूल है वहाँ पे, वो भी आप देखिएगा वहाँ पे, तो यहाँ पे वही यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका x 1 प्लस ए एक्स, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस ए एक्स है, इसको फिर न अलग से डिफ्रेंसिएशन होती है, उसी को बोलते हैं चेन रूल। तो 1 प्लस ए एक्स को अलग से डिफ्रेंसिएशन, 1 का 0 आएगा, ए एक्स का ए आएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे माइनस है, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस बी एक्स, 1 प्लस बी एक्स को 1 मिनट के लिए मानो एक्स, तो लॉग एक्स के बराबर होता है डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स, एक्स के बदले है 1 प्लस बी एक्स, वही मैंने यहाँ पे लिखा। और क्या ये एक्स है वो मैंने आपको बताया, आपको देखना है लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे 1 प्लस बी एक्स है एक्स के बदले, तो ये एक्स नहीं है, जब तक ये एक्स नहीं बनेगा तब तक आपको डिफ्रेंसिएशन कंटिन्यू करनी है। तो 1 प्लस बी एक्स है ना, इसको फिर से डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, 1 का 0 आएगा, बी एक्स का बी आएगा, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा। डिवाइड बाई क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1, ओके। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट x आप टेंड करोगे 0, वैल्यू क्या आएगा, आपको x के बदले 0 देना है, यहाँ पे आएगा 1 बाई 1 प्लस ए इंटू 0, तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पे a निकला, ये टर्म, ये निकलेगी b, तो a माइनस b आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, इसको भी आपको लिमिट यहाँ पे निकालना है। पहले देखिएगा जब आप x टेंड करोगे 0 क्या निकलेगा, यहाँ पे कौन सी फॉर्म निकलेंगी, तो 1 माइनस एक्स के बदले 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज, ये कैंसिल होगा, डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे x का वैल्यू आपको 0 देना है, तो यहाँ पे आपको 0 बाई 0 फॉर्म बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है, उसका मतलब क्या है, ऊपर भी डिफ्रेंसिएशन नीचे भी डिफ्रेंसिएशन, वही मैंने यहाँ पे किया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन रूल यूज़ होगा, तो 1 की डिफ्रेंसिएशन 0, फिर है माइनस एक्स पावर n, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, माइनस n एक्स पावर n माइनस 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये टर्म है 1 माइनस एक्स पावर n, 1 माइनस एक्स पावर n, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, n 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1, यही मैंने यहाँ पे लिखा। और फिर माइनस 1 की डिफ्रेंसिएशन 0, ठीक है, डिवाइड बाई इसकी x की डिफ्रेंसिएशन 1, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको लिमिट यहाँ पे एक्सटेंड करना है 0 को, उसको 0 वैल्यू दो, तो यह आएगा n इंटू 1 वापस x के बदले 0, पावर है n माइनस 1 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, 1 को पावर है n माइनस 1, तो यहाँ पे n है, तो ये आएगा n ही आंसर, ठीक है। तो आपका इस लिमिट का आंसर क्या निकला, n, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ y इज इक्वल टू ई पावर साइन एक्स, अगर यहाँ पे एक फंक्शन है वो ई पावर साइन एक्स के बराबर है, आपको डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, वो किसके बराबर आएगा, तो इजी है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर साइन एक्स। यहाँ पे देखिएगा ये ई पावर साइन एक्स है, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, ये है ई पावर एक्स, वही चेन रूल अप्लाई होगा, ई पावर एक्स, उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है, ई पावर एक्स ही, यहाँ पे एक्स की साइन एक्स जो है उसको 1 मिनट के लिए मानो एक्स, ठीक है, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, एक्स। क्या ये एक्स है, नो, ये तो साइन एक्स था, तो उसको फिर से डिफ्रेंसिएशन होती है जब तक वो एक्स ना बनेगा, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, कॉस एक्स। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे इस टर्म की डिफ्रेंसिएशन ई पावर साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, ई पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट इज कॉस एक्स ई पावर साइन एक्स इज योर आंसर, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और एक क्वेश्चन है लिमिट्स पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर पी एक्स माइनस ई पावर क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, पहले चेक कीजिएगा कि ये कौन सी फॉर्म है, तो 0 आपको देना है x के बदले, वो आएगा ई
p पावर x 0 देना है x को, आएगा e पावर 0 माइनस q को x को 0 देना है, e पावर 0 डिवाइड बाई 0। आप सबको पता होगा e पावर 0 जो होता है ये 1 के बराबर होता है, e पावर 0 होता है 1 के बराबर, और यहाँ पे -1 है, e पावर 0 फिर से 1 के बराबर डिवाइड बाई 0, 1 माइनस 1 इज 0 बाई 0, तो यहाँ पे 0 बाई 0 फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है, ऊपर भी डिफ्रेंसिएशन नीचे भी डिफ्रेंसिएशन, वही मैंने यहाँ पे किया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर पी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर क्यू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन अप्लाई कीजिएगा। e पावर पी एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आएंगी, अभी मैंने बताया e को इस p पावर x को मानो x 1 मिनट के लिए, तो डिफ्रेंसिएशन क्या आएंगी e पावर पी एक्स ही। ठीक है, फिर आपको पी एक्स, ये x नहीं था ना, उसको फिर से डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, पी एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या है, वो आएगा p। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। ऐसे ही e पावर क्यू एक्स की डिफ्रेंसिएशन e पावर क्यू एक्स इंटू क्यू डिवाइड बाई x की डिफ्रेंसिएशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 p e पावर पी एक्स माइनस क्यू ई पावर क्यू एक्स। अब लिमिट यहाँ पे x जो टेंड कर रहा है 0, x का वैल्यू दो तो आएगा p e पावर p0, क्योंकि x यहाँ पे 0 है, माइनस क्यू ई पावर q0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, e पावर 0 p0 और 0 माइनस क्यू ई पावर 0 q0 और 0। तो e0 किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया वो 1 के बराबर होता है, माइनस और p है उसके साथ माइनस q, ये आएगा 1 के बराबर, तो आपका आंसर क्या मिला, p माइनस q। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस है, ये आप करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x। आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका। अगर आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ये है u ये है v, तो आपको u बाई v रूल यूज़ करना है, जिसको बोलते हैं हम कोशेंट रूल। ठीक है, उससे आप ये सॉल्व कीजिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y। आपको यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल या लेबनीज रूल। ठीक है, यहाँ पे u के बदले v एक्स स्क्वायर है, v के बदले कॉस एक्स है। ठीक है, वो रूल अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपको डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन है यहाँ पे 2 पावर x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा। तो y है यहाँ पे 2 पावर x। आप सबको पता है इसको हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो आपको पता होगा d बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ a पावर x, जो मैंने पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर में बताया था फॉर्मूलाज में। डिफ्रेंसिएशन ऑफ a पावर x होता है a पावर x लॉग ऑफ a। ठीक है, वही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, a पावर x लॉग ऑफ a के बदले यहाँ पे 2 है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अप्लाई कीजिएगा, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, इसको ये है a पावर x, उसकी डिफ्रेंसिएशन होती है ax लॉग a के बदले 2 है, दैट इज 2 पावर x लॉग a के बदले 2। ये आपका आंसर है, 2 पावर x लॉग 2। बहुत सिंपल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कंफ्यूज नहीं होना माय डियर स्टूडेंट्स। सीधे आपको ये फार्मूला अप्लाई करनी है, a के बदले 2 है, सो आपका आंसर 2 पावर x लॉग 2 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये क्वेश्चन है, आई होप आपको वो सारे क्वेश्चन समझ आए। उसके बाद अब ये क्वेश्चन है, देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई e पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपको लिमिट एक्सटेंड करना है 0 को। ये ऑप्शंस है, ए ऑप्शन 1, बी 0, सी -1 एंड लास्ट ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको लिमिट, जब आप यहाँ पे x का लिमिट x का यहाँ पे वैल्यू 0 देते हो, तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसका लिमिट क्या निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है और राइट हैंड लिमिट निकालना होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h।
यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स हमें नेगेटिव वैल्यूज़ लेने हैं। तो यहाँ पे जो ये ई फंक्शन है इसको हमें नेगेटिव वैल्यू लेने हैं, तो x के बदले माइनस लेना है शॉर्ट में। तो वो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई पावर फंक्शन क्या है f ऑफ 0 माइनस h लिखना है, तो f ऑफ वो क्या है, वो है e पावर यहाँ पे 1/x, उसके बदले क्या लिखना है -1/h। फिर -1 अपना है e पावर 1/x, उसके बदले क्या लिखना है e पावर -1/h प्लस 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे पूरा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो ये e पावर -1/h है, जैसे आप देखते हो 2 पावर -3 है, इसको आप कैसे लिखते हो 1/2 पावर 3, इसको आप रेसिप्रोकल करते हो तो जो पावर होता है यहाँ पे नेगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव बनता है जब आप रेसिप्रोकल करते हो। तो यहाँ पे भी हमें सेम सिचुएशन यहाँ है e पावर -1/h, ये नेगेटिव है पावर में, इसको रेज्ड पावर नेगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो रेसिप्रोकल करना है। तो क्या लिखेंगे 1/e पावर 1/h -1। इसको भी ऐसे ही करेंगे, जो नीचे है ये भी e पावर -1/h है, इसको भी लिखेंगे 1/e पावर 1/h प्लस 1। अब यहाँ पे देखिएगा 1/e पावर 1/h, जब आप h को 0 देते हो वैल्यू तो ये क्या बनेगा e पावर 1/0। 1/0 वो होता है इन्फिनाइट, e पावर इन्फिनाइट वो होता है इन्फिनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा e पावर 1/h इन्फिनाइट के बराबर आया, ये बनेगा 1/इन्फिनाइट। फिर है यहाँ इस साइड -1, नीचे भी वैसा ही है 1/e पावर 1/h, हमें h को क्या देना है वैल्यू 0, बिकॉज लिमिट h टेंड कर रहा है 0 को। जब हम e पावर 1/0 इज इन्फिनाइट, ये बनेगा e पावर इन्फिनाइट, e पावर इन्फिनाइट इज इन्फिनाइट, तो ये क्या बनेगा 1/इन्फिनाइट और है प्लस 1। अब यहाँ पे देखो 1/इन्फिनाइट, 1 को नीचे से इन्फिनाइट है डिवाइड बाई में इन्फिनाइट है, वो 0 के बराबर आएगा। यहाँ पे -1 है डिवाइड बाई 1/इन्फिनाइट, ये भी 0 आएगा प्लस 1। तो यहाँ पे 0 -1 इज -1, डिवाइड में है 0 प्लस 1, वो क्या आएगा प्लस 1। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आया -1। अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छोड़ना है, आप सी ऑप्शन को यहाँ पे टिक नहीं करोगे। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है तब जाके लिमिट एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू पॉजिटिव 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो जो फंक्शन है उसको पॉजिटिव वैल्यूज देने हैं, दैट इज e पावर 1/h -1 e पावर डिवाइड बाई e पावर 1/h प्लस 1। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो ये e पावर 1/h है, मैंने ये होल साइड्स डिवाइड, बोथ साइड्स डिवाइड किया। जब मैं e पावर 1/h को डिवाइड करूँगी e पावर 1/h, वो बनेगा 1, वही लिखा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे -1/, इसको भी डिवाइड करना है, e पावर 1/h, वो मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे जब डिवाइड करूँगी वो कैंसिल होगा, प्लस आएगा 1/e पावर 1/h। अब देखिएगा जब जो मैंने ऊपर बताया वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। 1 यहाँ पे है, हमें लिमिट h देना है 0, तो वो बनेगा e पावर 1/0, 1/0 इज़ इन्फिनाइट, तो ये बनेगा e पावर इन्फिनाइट, दैट इज़ इन्फिनाइट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 1/इन्फिनाइट। नीचे भी यही है, वो भी आएगा 1 + 1/इन्फिनाइट। 1/इन्फिनाइट इज ऊपर ही बताया वो होता है 0 के बराबर, 1 को डिवाइड में इन्फिनाइट है तो वो आएगा 0 के बराबर। तो यहाँ भी आया 1/1, क्योंकि ये 0 बनेगा ये भी 0 बनेगा, तो ये आएगा 1/1। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आया 1 के बराबर। क्या आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आया? नो। कैसे? हमें लेफ्ट हैंड लिमिट आया -1, राइट हैंड लिमिट आया +1, ये तो बराबर नहीं है ना। इसका क्या मतलब है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होते हैं उसका मतलब होता है जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे। तो लिमिट यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1x³ - 1 डिवाइड बाई x - 1। आपको यहाँ पे लिमिट x का वैल्यू देना है 1,
फिर आपको वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 0, 3, -1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिएगा, सॉल्व करते हैं। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दिखाए, देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, x3 मैंने फंक्शन वापस लिखा। अब यहाँ पे x को 1 वैल्यू देना है, वो आएगा 1³ - 1 डिवाइड बाई 1 - 1, x के बदले 1 देना है वैल्यू। जब आप 1 - 1, 1 को क्यूब है वो 1 ही बनेगा, 1 - 1 इज 0, नीचे भी 1 - 1 दैट इज 0। तो ये कौन सी फॉर्म बनी यहाँ पे, कल ही के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म बना, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना होता है, एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं टर्म्स को सेपरेटली। तो यहाँ पे वही यूज़ करो। क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x3 इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, वो आएगा यहाँ पे, आपको मैंने बताया था d/dx ऑफ x पावर n, वो किसके बराबर होता है, nx पावर n - 1। यहाँ पे वही यूज़ होगा, n के बदले 3 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 3x²। 1 को डिफ्रेंसिएशन करो, ये कांस्टेंट टर्म है वो 0 बनेगा। अब नीचे x है, उसको डिफ्रेंशिएट करो, उसको पावर में 1 है, तो यहाँ पे ही फॉर्मूला बनेगी x पावर 1, वो क्या बनेगा, 1x पावर 1, यहाँ पे इसको आएगा 1 - 1, एनीथिंग रेज पावर वो बनेगा 0, x पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो इसका क्या आएगा यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन 1, x की डिफ्रेंसिएशन 1। अब यहाँ पे -1 है, ये कांस्टेंट टर्म है, उसकी डिफ्रेंसिएशन 0। तो अब आपको लिमिट x का वैल्यू क्या देना है, 1, तो यहाँ पे 3x² है, x का वैल्यू 1 देना है, तो वो क्या बनेगा, 3 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे 0 है, ये 1 - 0 वो 1 ही बनेगा, तो 3/1 यहाँ पे आया आंसर, दैट इज 3। सो डियर स्टूडेंट, इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिएगा, आपके लिए लाई हूँ होमवर्क से, तो जो ऊपर क्वेश्चन थे होमवर्क, वो भी करना है आपको, ये भी करना है, और मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। अब देखिएगा आपके लिए होमवर्क क्या है, बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन दिखाया वैसे यहाँ पे भी करना है। लिमिट x टेंड्स टू 3x² - 9 डिवाइड बाई x + 2। तो आपको क्या करना है, पहले आपको x का वैल्यू 3 देना है। अगर आपको 0/0 फॉर्म मिला या इन्फिनाइट जो मैंने आपको 6 फॉर्म्स बताए थे उनमें से कोई फॉर्म मिला, तब जाके क्या करना है, आपको एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। तो उसमें क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन टर्म्स को सेपरेटली। तो जो आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आपको अगर इस चैप्टर के या सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने पढ़ा ऑलरेडी, या लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, या इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो मिलते हैं उसी लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।